ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए हम लोग श्रील गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर भगवान की पवित्रमयी कथाओं को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 13 नंबर श्लोक को आज भी श्रवण करेंगे। आज तृतीय दिवस है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हम लोग गतकल्य श्रवण किया जिस प्रकार यह माटी, जल, आकाश, अग्नि, वायु इत्यादि द्वारा बनाए गए, इत्यादि पंचमहाभूत द्वारा बनाए गए निर्मित यह जड़ शरीर जन्म से क्रमशः कौमार अवस्था को प्राप्त करता है। कौमार्यम यौवनम यौवन अवस्था को प्राप्त करता है। फिर यौवन अवस्था को त्याग कर जरा अवस्था अर्थात वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। जब वृद्धावस्था जर्जरा हो जाता है, जर्जरा मतलब क्या, जरा अवस्था, वृद्ध जर्जरा मतलब पूरा शरीर जब नष्ट हो जाता है, गल जाता है, तब यह शरीर को त्याग करके देही मतलब जीवात्मा, यह शरीर को त्याग करके किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, किसी दूसरे शरीर को धारण करता है। इसके लिए पंडितगण जो धीरस्तत्र न मुह्यति कहा गया है, धीर व्यक्ति जो पंडितगण, विद्वान जन, भक्तजन इसके लिए शोक नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वे कभी भी मरता नहीं है। इसके लिए किसके लिए शोक करोगे? शरीर के लिए। शरीर तो जड़ है, एक दिन तो क्षय होना है, ये क्षयवान है, ये नष्टवान है, ये नाशवान है, नष्ट होने वाला है। ये किसके लिए शोक करेंगे? इसलिए हे अर्जुन, यह शरीर को त्याग करके, इस जरा अवस्था अर्थात जीर्ण शरीर को त्याग करके द्रोण और पितामह भीष्म किसी नया दूसरे नित्य नवीन शरीर को प्राप्त करेंगे, नूतन नया नवीन शरीर को प्राप्त करेंगे। इससे तो तुमको हर्ष होना चाहिए। तुम्हें यह सोचना चाहिए जिस प्रकार हमारा कौमार अवस्था चले गया, हम शोक नहीं किए, और यौवन अवस्था चले गया, हम लोग शोक नहीं किए, जरा अवस्था वैसे ही चले जाएगा। तो उसके लिए क्या शोक करना है? हे अर्जुन, उसके लिए शोक मत करो, ताकि पितामह भीष्म एवं द्रोण, गुरु द्रोण ये शरीर को त्याग कर किसी नूतन नवीन शरीर को प्राप्त करेंगे। इससे तुमको हर्ष होना चाहिए। जिस प्रकार बचपना को त्याग करके कुमार अवस्था को आता है, कुमार अवस्था को त्याग करके यौवन अवस्था को त्याग करके जरा अर्थात वृद्ध अवस्था को और उसको त्याग करके किसी दूसरे शरीर को प्राप्त करता है जीव, ठीक उसी प्रकार ही देही अर्थात जीवात्मा को अनेक प्रकार के देह प्राप्त होता है।
जैसे हम लोग प्रत्येक दिन वस्त्र बदलते रहते हैं, उसी प्रकार यह देह भी समय आने पर बदलते रहता है। इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देही का तात्पर्य क्या है? देही का तात्पर्य आत्मा अथवा जीव से है। आत्मा अथवा जीव से है। जीव यह परिवर्तनशील है। क्या परिवर्तनशील? बोलते हैं यह शरीर परिवर्तनशील है, किंतु देही अर्थात देह के अंदर में जो जीवात्मा है वह परिवर्तनशील नहीं है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देही का तात्पर्य जीवात्मा, आत्मा अथवा जीव है। यह अपरिवर्तनशील है, किंतु देह परिवर्तनशील है। यह शरीर में कौमार, यौवन, जरा और मृत्यु रूपी रूप परिवर्तन होने पर भी देही अर्थात आत्मा में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। केवल परिवर्तन क्या है? देह है। देह परिवर्तन होता है। यह संपूर्ण संसार भी यदि परिवर्तन हो जाएगा तो भी आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह संसार का अर्थ क्या है? संसार किसे कहते हैं? जो संसरक्ति इति संसार हो, जो सरकते रहता है, जो एक जगह में स्थायी होकर के नहीं रहता है, एक जगह में टिकता नहीं है, जो आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ, कल वहाँ, इस प्रकार का सरकते रहता है, इसी का नाम है संसार। उसी प्रकार का यह देह भी एक जगह में स्थायी होकर के नहीं रहता है, यह भी सरकते रहता है। कभी कौमार अवस्था को प्राप्त करता है तो कभी यौवन अवस्था को प्राप्त करता है, कौमार अवस्था को त्याग करके, कभी यौवन अवस्था को त्याग करके कभी जरा अवस्था को प्राप्त करता है, और जरा अवस्था को त्याग करके मृत्यु को प्राप्त करने पर भी देही अर्थात जो आत्मा है वो ऐसे ही रहता है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार शरीर का परिवर्तन होता है, इस प्रकार आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। इसी का नाम है जीवात्मा। यही भगवान का अंश है। आत्मा नित्य है, परंतु शरीर अनित्य शरीर है, नित्य नहीं है। यह सदा एक सर रहता है, एक जैसा ही रहता है, क्योंकि यह नित्य है, अजो है, शाश्वत है, अमर है। आगे श्लोक आएगा, यह श्लोक आगे भी आएगा। इसीलिए ये सदा के लिए एक जैसा ही रहता है, एक सर रहता है। इसलिए शरीर के विनाश होने पर शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, जैसे कुमार अवस्था के विगत होने पर अर्थात कुमार अवस्था चले जाने पर यौवन अवस्था के आगमन से शोक के बदले आनंद होती है, वैसे ही जरा अवस्था चले जाने पर मृत्यु के पश्चात नया समक्ष एवं सर्वांग सुंदर शरीर की प्राप्ति होने पर दुख की क्या बात है? दुख नहीं करना चाहिए, वहां तो आनंद ही होना चाहिए। दुख क्यों? श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, महाराज ययाति अपने ससुर शुक्राचार्य के अभिशाप से, शुक्राचार्य ने अभिशाप दिया था, शुक्राचार्य के अभिशाप से युवा काल में ही वृद्ध हो गए थे। महाराज ययाति के ससुर को शुक्राचार्य ने ऐसा अभिशाप दिया जिनके अभिशाप से युवा काल में ही वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर गए थे, वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। और उन्होंने बड़े दुखी होकर, ययाति के ससुर ने बड़े दुखी होकर शुक्राचार्य के चरण में विरह में कातर होकर क्षमा मांगी, और शुक्राचार्य ने अपनी बेटी को
सुख करने के लिए, अपने बेटी को सुख करने के लिए ययाति को वरदान दिया कि अपने युवा पुत्रों में से किसी एक से अपनी वृद्धावस्था का आदान प्रदान कर सकते हो। उनके जितने भी बालक थे उन बालक के साथ आदान प्रदान कर सकते हो। तुम अपना वृद्धावस्था उसको दे सकते हो और उनका बालक अवस्था तुम ले सकते हो। इस प्रकार आदान प्रदान कर सकते हो। बड़े पुत्र यदु ने अपनी युवावस्था देकर पिता की वृद्धावस्था को लेना अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे भगवत भजन करना चाहता था, वे भगवान के भजन करना चाहते थे। किंतु उनके पुत्र पुरु ने अपनी युवावस्था को देकर अपने पिता की वृद्धावस्था को ग्रहण किया। इस प्रकार ययाति पुनः युवा होकर देवयानी इत्यादि रानियों तथा पुत्र पौत्रों के साथ भोग करते हुए स्वयं को बहुत ही सुखी समझने लगे। शुक्राचार्य के बेटी देवयानी है। देवयानी इत्यादि रानियों के साथ और उनके पुत्र पौत्रों के साथ में भोग करते हुए बड़े प्रसन्न और बड़े ही सुख अपने आप को समझते थे, समझने लगे। किंतु अपने आप को बहुत ही सुखी समझने लगे, किंतु अंत में इन सुखों को आपात रमणीय एवं परिमाणमत्तः आशेष दुखकर समझकर अपने पुत्र को इनकी युवावस्था लौटाकर वन में भगवत भजन करने, भगवान के भजन करने, भगवान जी के भजन करने के लिए चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका है 9 स्कंद 18 अध्याय में यह कथा वर्णन है। इसलिए मनुष्य मात्र को, क्योंकि प्राणिनाम देहि भंगुराः, यह शरीर देह भंगुरा है, कुछ क्षण के लिए प्राप्त हुआ है और उसके बाद नष्ट होने वाला है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को, धीर व्यक्तियों को जागृत अवस्था में, जीवित अवस्था में, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच जो हमारा जागृत अवस्था है, इसी अवस्था में भगवत भजन एवं भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जैसे ययाति लग गए, अपना देह को, अपना पुत्र को लौटाकर वे स्वयं भजन करने के लिए वन में चले गए। इसलिए जराग्रस्त जीर्ण शीर्ण शरीर के नाश होने पर सबल, स्वास्थ्य, सुंदर नए शरीर की प्राप्ति से लाभ ही होगा, यह जानकर आनंद होना ही उचित है। जैसे कपड़े फट गए, गल गए हैं, नया कपड़ा खरीद करके लेकर के आए हैं और ट्रेलर को दिए हैं सीने के लिए, अब उन शरीर के वो कपड़ा के लिए कितना आनंदित हो रहे हैं। अभी आपका पास में आया नहीं, वो कपड़ा आएंगे तो हम पहनेंगे, ये कपड़ा को फेंक देंगे क्योंकि बहुत पुराना हो गया। किसी के पास में जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, कोई पार्टी में हो, कोई फंक्शन में हो, जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। सब अच्छे अच्छे नया नया कपड़ा पहन करके आते हैं और मैं फटा कोटा पहन करके जाता हूँ, गला हुआ पहन करके जाता हूँ, बदबू आता है ये शरीर से, ये कपड़ा से। यह कपड़ा का कलर भी फेड हो गया, सुंदरता खत्म हो गया है। क्या ये कपड़ा को पहन करके जाएंगे, इसलिए नया कपड़ा पहनेंगे और फिट फाट हो करके जाएंगे। जैसे ही कपड़ा अपना पास में आता है बड़ा आनंदित होते हैं और ये कपड़ा को सबसे पहले त्याग करके तुरंत ही पहनने लग जाते हैं। साइज के चाहे दिखते हैं, बढ़िया लगता है कि नहीं लगता है, फिट फाट पहन लिया, आह बढ़िया, हीरो जैसे लगता है, पूरा एकदम बढ़िया लगता है।
पहनो और खूब आनंद मनो, खूब आनंद में रहो। तो इसी प्रकार यह शरीर को भी त्याग करने में क्या शोक है। शरीर को त्याग करके नूतन नया नवीन शरीर को प्राप्त करेंगे, सबल बलवान शरीर को, सुंदर शरीर को, स्वास्थ्य शरीर, बिना रोग वाला शरीर को प्राप्त करेंगे। फिर वह शरीर भी क्रमशः इस प्रकार ही होगा, परंतु ऐसा शरीर को प्राप्त करेंगे, वृद्धावस्था में पड़े रहने से अच्छा इस शरीर को त्याग करके किसी नया शरीर को प्राप्त करेंगे। और परंतु इसमें भी है क्या, क्या है, कर्म के अनुसार में ही शरीर को प्राप्त करना होगा। जो जिस प्रकार का कर्म किया है उसी प्रकार का ही शरीर को प्राप्त करेगा। कर्म अच्छा है तो अच्छा शरीर को प्राप्त करेगा। पुण्य क्या है, स्वर्ग लोक जाएगा। बहुत ज़्यादा पुण्य क्या है तो स्वर्ग लोक जाएगा, देव योनि में देव लोक को प्राप्त करेगा, देव शरीर को प्राप्त करेगा। और यहाँ पर रह करके कर्म अच्छा किया है, भजन साधन किया, भक्ति किया थोड़ा बहुत, तो उसको फिर मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होता है। भगवद गीता में आगे आएगा श्लोक। अच्छे से भजन करेंगे तो फिर बढ़िया सुंदर ब्राह्मण घर में, वैष्णव घर में जन्म होता है, फिर भजन करने के सहयोग प्राप्त होता है, शुभयोग प्राप्त होता है भजन करने के लिए। इस प्रकार। और यदि पाप किया, अपराध किया, तब तो नरक का सजा भोगने के बाद किसी दूसरे शरीर को स्वर योनि में, कुत्ते भेड़ बकरी आदि नाना प्रकार का योनि है, उन योनियों में इस धरती पर रेंगते रहेंगे और कुछ नहीं। चाहे किसी भी शरीर को प्राप्त करेगा, वह शरीर उसके लिए सुंदर है, सबल है, स्वास्थ्य है। उस शरीर को प्राप्त करके उसको आनंद होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। द्वितीय अध्याय का 14 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, 14 नंबर श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगामि पायिनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारतः। हे कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्शास्तु शीत उष्ण सुख दुःखदाः ते वे आगामि पायिनः अनित्याः भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के वृत्ति के साथ विषयों का संयोग ही सर्दी, गर्मी, सुख और दुख देता है। वे क्षणभंगुरा अनित्य है। भारत, हे भारत, तान तितिक्षस्व, उसको सहन करो। सहन करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कर्म का फल है, तो कर्म का फल तो सहन करेगा ना। भजन नहीं करेगा तो नया शरीर को प्राप्त करेगा ना। तो नया शरीर को प्राप्त करने के लिए क्यों चिंता करना, करो। कर्म के अनुसार में शरीर प्राप्त होगा। जो जिस प्रकार का कर्म करेगा उसी प्रकार का शरीर को प्राप्त करेंगे वे। अर्थात हे कुंती नंदन, इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों के संयोग से सर्दी, गर्मी, सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। यह क्षणभंगुरा एवं अनित्य होते हैं। अतः हे भारत, तुम इसको सहन करो, तुम्हें सहन करना होगा। क्योंकि यहाँ पर न तो भगवत भक्ति संयोगे कहा, यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर भगवत भक्ति के लिए नहीं कहा है, इंद्रियों की वृत्तियां यहाँ कहा है। इंद्रियों की वृत्ति के साथ, इंद्रियों का जो हमारा वृत्ति है, इस वृत्ति के साथ विषयों के संयोग, मतलब हमारा जो ये समस्त इंद्रियां हैं ये विषयों का ही सेवन करे, विषयों का ही भोग करने के चलते ये इंद्रियों को यदि भगवान की चरण कमल में अगर लगा देते हैं, ये पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार,
ये शरीर को संपूर्ण भगवान की मनः संधिर विधीयताम तेन में कृष्ण पादाब्जे, भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में यदि लगा देते और उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं का ही भक्ति करते, तो हमें यह सर्दी, यह गर्मी, यह सुख या दुख, इस प्रकार संसार में देह को कौमार अवस्था से यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था और शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करते हैं, यह दुख, यह कष्ट हमें कदापि नहीं होता। इस कष्ट को हम कभी प्राप्त नहीं करते भजन यदि भक्ति यदि करते तो, परंतु हमारी समस्त इंद्रिय सर्वांद्रिय वृत्तियों के साथ विषयों का संयोग हम लोग किया है। विषयी मतलब यह विषयी संसार, समस्त प्रकार का पुत्र पौत्र, पिता माता, भाई बहन, पति पत्नी, घर में जो कुत्ते और अनेक प्रकार खेत खलियान, घर द्वार, जमीन जायदाद, नाना प्रकार का यह संसार का जो वृत्तियां हैं, वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के प्रति हमारा ये इंद्रियों का संयोग करना, भगवत से विमुख हो जाना, जिसके चलते ही सर्दी गर्मी सुख दुख इत्यादि प्राप्त होता है। इसका भोग करना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम भगवत विमुख है, इसलिए इसको भोग करना ही पड़ेगा। और यह शरीर भी अनित्य है, क्षणभंगुरा है, कुछ क्षण के लिए मिला है और ये कुछ समय के लिए ही रहेगा, और समय आने पर यह शरीर जैसे चले जाएगा, यह शरीर के साथ फिर वह सुख दुख गर्मी ठंडी ये सब भी इस शरीर का साथ खत्म हो जाएगा। फिर दूसरे शरीर जब प्राप्त करेगा, उस शरीर के साथ में फिर यही चीज आएगा। यही है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और वो मरण और जन्म के मध्य में जो जरा व्याधि आदि आता है, जरा व्याधि वृद्ध अवस्था, व्याधि मतलब नाना प्रकार का रोग, आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक रूपी ताप, सर्दी गर्मी दुख सुख इत्यादि सबको भोग करना ही पड़ेगा, चाहे ये शरीर में हो, चाहे ये शरीर को त्याग करके किसी दूसरे नूतन नवीन शरीर को प्राप्त करो। स्वास्थ्य सबल सुंदर शरीर को प्राप्त करने पर भी ये सबको सहन करना पड़ेगा। यह भी अनित्य है, ये सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब भी अनित्य है। जब तक भगवान से विमुख है तब तक ये है, जिस दिन भगवान के चरण कमल में चले जाओगे ये सब भी खत्म हो जाएगा। वैसे ही जब तक भगवान से विमुख होगे तब तक ये शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करोगे, उस शरीर को त्याग करके तीसरे शरीर को धारण करोगे। इस प्रकार का जब तक भगवान धाम में नहीं पहुंच जाओगे तब तक इस शरीर को धारण करते रहोगे। भगवत भक्ति विहीन व्यक्ति को ऐसा प्राप्त होता है। आज यही वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का कोई अपराध हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्री राधा विनोद बिहारी श्री राधा मदन गोपाल श्री गोपाल जी भगवान श्री राधा रानी के चरण को हम लोग अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी सुखमयी जीवन आनंदमय जीवन बिताते होंगे, भगवत भजन में लगे होंगे, यही यह दास को आशा है। आप सभी ऐसे ही आनंद में रहिए, यही भगवान से प्रार्थना। और आप सब हम पर कृपा कीजिए ताकि हम लोग इस भगवत भक्ति को सर्वत्र प्रचार कर सकें। सब मिल कर के हम सब, जो लोग उन अभक्त है उन सबको आप लोग भक्त बनाइए, उन सबको कथा शेयर कीजिए, और अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सबके चरण कमल में मेरा यही निवेदन। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज वाणी को विराम करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से ही हम यह दास आगे बढ़ पा रहा है। आप सबको सहयोग से, आप सबको धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद।